बच्चे की तबीयत खराब और घर का सारा काम मैनेज करना इट्स टू डिफिकल्ट। हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह उठी और मैं चल दी घर का मुआयना करने। ये देखो विकी भैया आए हुए हैं। ये सुबह सुबह चला रहे थे फ़ोन और मैंने अपना छोटा बेटा नैन्सी को पकड़ाया हुआ था। बड़ा बेटा भी मेरा उठ चुका था और नहा धो के सुबह सारी की सारी पूजा पाठ भी हो चुकी थी जो कि माँ ने की थी। आज तो कान्हा की और मेरी बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि रात हमने मलाई जमाई थी तो आज हमारे घर में निकलेगा ताज़ा ताज़ा मक्खन। और मेरे छोटे बेटे को सुबह 3 बजे से फीवर था तो उसकी वजह से मैं रात भर परेशान रही, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा लेट उठी थी आज। और मुझे भी नाश्ता भी बनाना था। उससे पहले मुझे किचन थोड़ा क्लीन करना था। बर्तन पड़े हुए थे, फिर मैंने किचन के बर्तन साफ करे। सिर्फ और सिर्फ घर के सारे सदस्यों ने चाय के अलावा कुछ भी नहीं पिया था। और गाइस अब मैं गई थी नहाने के लिए क्योंकि मैं नहा के आऊँगी तभी जाके मैं नाश्ता बनाऊंगी। और मैं आज मैंने पहनी है साड़ी काफ़ी दिनों बाद। रिकॉर्ड आज भी नहीं तोड़ा। ये ब्लाउज किसी और साड़ी का है। हाँ क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं है। ये 5 का नोट नहीं, जिस पर ट्रैक्टर का तो माँ कह रही मैं भी बेच दूँ क्या? इन पर भी रखा है 17 लाख रुपए में 5 रुपए का नोट। कुछ भी गाइस देखो, दिन में देख लो आप। ए माले बनाइए, मेरी वीडियो करे, मैं देखनी चाहिए पूरे। हाँ ऐसे ही उंगली हटाओ, उंगली हटाओ ये वाली। हाँ दिख रही? हाँ लाइट खुल रही तो सारे। कैसी लग रही हूँ मैं, तुम बताओ? स्मार्ट लग रही है। स्मार्ट लग रही है। अच्छी हो। गाइस ये देखो, सुबह सुबह मेरा बच्चा अभी नहाया नहीं और ये कंजट्टा देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नहा लिया हो। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं बनाऊंगी पनीर प्याज के पराठे क्योंकि शाम को हम आज फिर बनाएंगे इडली। रखा है गाइस पनीर। मैं तो सोच रही शायद नहीं होगा बट है स्टिल। माँ ने बना दिया आटा। आटे नमक डालना है ना? ठीक है, देख लो चेक करके। मैं और सासू माँ दोनों आ गए थे रसोई में क्योंकि जो मक्खन निकाला था उसका घी बना रही थी माँ और एक तरफ मैं बना रही थी पनीर प्याज की स्टफिंग पराठे बनाने के लिए। और ये जो हमारा ग्राइंडर है ना, ये ख़राब हो गया था, फिर पापा इसको ठीक करवा के लेके आए। और गाइस यहाँ पे मैं जो स्टफिंग बना रही थी ना, शायद से आटे में नमक हल्का कम था तो मुझे स्टफिंग में हल्का सा तेज़ करना था, तो मैं वही यहाँ पे टेस्ट कर रही थी। और माँ मुझे पीछे से बोले जा रही थी कि जल्दी से खाना बना ले क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भाई को डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट है। तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही थी। और गाइस आज हमें पूरा ये जो नाश्ता है और ये लंच भी दोनों एक साथ है तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, यहाँ तक कि 12 साढ़े 12 बज गए थे और डॉक्टर के 1 डेढ़ बजे मुझे जाना था। फिर मैंने स्टफिंग बनाई और आटा माँ ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। नंबर आया था पराठे बनाने का। और जो भैया आए हैं वो रिश्ते में मेरे जेठ जी लगते हैं तो माँ कह रही सर पे दुपट्टा तो रख ले। अब ये साड़ी थोड़ी फिसलने से वाली है तो मैंने ये ऐसे बांध लिया जैसे मैं हमेशा अपने सर पे दुपट्टा बांध के रखती हूँ। अब वो साड़ी का भी हो या फिर सूट का हो, मैं सारे दुपट्टे ऐसे ही बांध के रखती हूँ। अब सबसे पहले पराठा मैंने बनाया बिल्कुल प्लेन नॉर्मल नमक वाला जो कि मैंने कृष्णा जी के लिए बनाया था। फिर मैंने भोग लगा दिया और यहाँ पे अब मैं सबको पराठे बना के दूंगी। रात के थोड़े से कढ़ी चावल भी रखे थे तो वो भी मैं सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी। भाई खाना वेस्ट नहीं करने चाहिए। अतिथि देवो भवो, तो भाई सबसे पहले खाना लगा के मैंने भैया को दे दिया था जिसमें थे कढ़ी चावल। और अब मैं उनको जा रही थी गर्मा गर्म पराठा देने के लिए। तो सबसे पहले बना के कान्हा के बाद दूसरा पराठा मैंने भैया के लिए बनाया था। और मुझे इतनी जल्दी लग रही थी कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, भैया को खिला के चाहे मैं और किसी को ना खिलाऊं, मैं सीधा डॉक्टर के चले जाऊं। साथ ही साथ दोनों बच्चों को माँ ने नहला दिया था और नैन्सी उन्हें साथ ही साथ कपड़े पहनाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद हम सब ने नाश्ता कर लिया था। डॉक्टर थोड़ा लेट ही आया था। अब नंबर आया था मेरा खाना खाने का तो मैं लेके बैठी थी एक पराठा कढ़ी और मक्खन जो कि मैं यहाँ पे खा रही थी। और मेरी सासू माँ मुझे बना के दे रही थी पराठा क्योंकि मेरा बेटा रोने लगा था। और जिस दिन से इसे फीवर है ना उस दिन से इतना चिड़चिड़ा हो रहा है ना, बस मेरी ही गोद में चुप होता है ये। बाकी तो सब पे हो जाता है लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मेरी ही गोद में रुक रहा है ये। और यहाँ नैन्सी खाना खिला रही थी बड़े वाले बाबू को। और यहाँ देखो मैं भैया को थोड़ा सा परेशान कर रही थी। गाइस ये देखो ले ले छुट्टी के मजे मामा के यहाँ, छुट्टी के मजे।
हम भी जाएंगे मामा के यहाँ। आ जाओ, तुम छुट्टी कर ली। अब बाबू आ मेरे पास आ जा। हाँ जाओ। आए मेरा बाबू जा, मेरा रोएगा बाबू भी जा। ये, अभी रोएगा ये। ओए पोदी बैठो देखो, मैं हम ताऊ जी की पोदी पे बैठे हैं। हाँ हाँ देखो ताऊ जी की आई, गोद में बैठा है आई। सड़ान। आजा। से आज फिर से बुखार हो गया तो मैं इसे फिर से डॉक्टर के लेके जा रही हूँ, और आज से इसे जुकाम भी हो रहा है और आज इसकी आंखों से पानी नहीं चल रहा है। हाँ। और आज मुझे अपनी बुआ सास के लिए इडली सांभर भी बनाना था। ऑलरेडी 2 बज चुके थे और 4 साढ़े 4 बजे की भैया की ट्रेन थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे थे। डॉक्टर के यहाँ से आते हुए सबसे पहले मैंने सांभर बनाने का सामान ही खरीदा। कुछ चीज़ें तो घर में रखी हुई थी, कुछ चीज़ें मुझे लेके आनी थी। तो जैसे ही मैं उधर से आ रही थी, सबसे पहले मैं एक शॉप पे रुकी जहाँ से मुझे कुछ दालें लेनी थी, कुछ सब्जियां लेनी थी। और यहाँ देखो मेरा बेटा ब्रेड का पैकेट किस तरह से खींच रहा है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत है ना, ये कुछ भी पकड़ लेता है तो बस मुझे मुश्किल हो जाता है छुड़वाना। तो मैं यहाँ बोल रही थी, मैंने कहा देखो छोटा बच्चा चोरी कर रहा है। गाइस जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जब से पापा घर से गए ना, हमारे बेड और खिड़की दरवाजे ऑलमोस्ट सबके हैंडल पैंडल टूटे पड़े थे। तो आज उनका रिपेयरिंग का टाइम था। आज हमने भैया को बुलाया हुआ था यहाँ पे, साथ में ही विक्की भैया उनको रिपेयर करवा रहे थे। और यहाँ देखो मैंने इडली सांभर बनाने का पूरी तैयारी कर ली थी। एक तरफ मैं सांभर बना रही थी और दूसरी तरफ मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। सुबह से 1 सेकंड के लिए भी घर में तीनों में से मैं, माँ, नैन्सी, कोई भी नहीं बैठा था, कोई भी। एक तो भाई जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि भाई किसी को खाना भेजना होता है, तो फिर तो चाहे कुछ भी हो बनाना है और भेजना है। मैंने बनाया था आज सांभर। कम से कम 1 साल बाद ज़्यादातर हम इडली और चटनी बनाते हैं, पर देना था इसीलिए बनाया था। यहाँ पे मैंने दोनों चटनियाँ पीस ली थी, नारियल वाली चटनी और इमली वाली चटनी। और मेरे बेटे को इतना पसंद है ना मिक्सी के बटन दबाना, बहुत ज़्यादा। तो ये अपना मुड्ढा लेके आया, उस पर खड़ा हुआ, फिर ये बटन दबा रहा था, कह रहा मम्मा मैं, मम्मा मैं। सिर्फ 2 से 3 या 4 बार मैंने इसे बटन प्रेस कराया होगा, क्योंकि मेरे पीछे से गलती से इसने किसी दिन चला दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको डरा दिया और वहाँ से भगा दिया। थोड़ी देर बाद देखा भाई अभी भी हमारे घरों का काम ख़त्म नहीं हुआ था। अब आया था मेरे रूम का नंबर। ये जो हमारा दरवाज़ा है ना, इसका लॉक और हैंडल दोनों ही टूटे हुए थे। तो भैया यहाँ पे ये ठीक कर रहे थे। बाद में देखा मैंने भाई दोनों बच्चे, नैन्सी लेके बैठी है, ये भी पूरे दिन से ऐसे लगी हुई थी। और साथ ही साथ माँ ने तो भाई कार्यक्रम जारी करके रखा हुआ है जवे तोड़ने का। आज इन्हें चौथा दिन है पूरा। भाई इनकी कमर में दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, पर ये जवे तोड़ना कभी नहीं छोड़ेंगी, कभी भी। चलिए जी अब चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बन गई हैं। अब रहता है सिर्फ और सिर्फ तड़का लगाना। सबसे पहले मैंने चटनियों में तड़का लगाया, फिर मैंने तीसरे नंबर पे सांभर में तड़का लगाया, क्योंकि अब हो गया था ट्रेन का टाइम और मुझे भैया को देना था खाना पैक करके। अब देखो नंबर आता है बिल्कुल एंड में इडली बनाने का। इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो चीज़ें मैंने पहले बना ली, इडली का बैटर तो मैंने डॉक्टर के जाने से पहले बना के रख दिया था ताकि वो फूल जाए सूजी, क्योंकि मेरे घर में सब प्लेन वाली ही इडली खाते हो। तो बस मैं यही वाली इडली बनाती हूँ हर बार, और मुझे बहुत इजी भी लगती है ये बनानी। बस सूजी और छाछ डाल के उसे रख दो, 1-2 घंटे बाद उसमें इनो डालो और हैंड टू हैंड बना के रख दो। फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा बैटर अलग निकाला, उसमें इनो के पैकेट डाला और इसमें डाल के सारी की सारी इडली मैंने फिर वो उसमें रख दी थी बनाने के लिए। 10 से 15 मिनट लगते हैं एक बार उसको स्टीम होने के लिए। फिर मैंने निकाली और साथ के साथ भैया को खाना वाना पैक करके उनको भेज दिया। गाइस फैले हुए को समेटने का नंबर आ गया है। पूरा किचन फैला हुआ था, पूरा किचन। अब सबसे पहले नंबर आता है बर्तन साफ़ करने का, उसके बाद धीरे धीरे मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि आज मुझे शाम को खाना नहीं बनाना था। ऑलरेडी 6:30 बज चुके थे और यहाँ देखो मैंने अब घर वालों के लिए, सबके लिए इडली बना के रख दी। और मेरे हस्बैंड शाम को खाना नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा वो आएंगे रात को नहीं खाएंगे, तो मैं उनकी दुकान पे ही बना के ले गई थी इडली सांभर और चटनी। 2-3 भैया और हैं वहाँ पे, तो मैं उनके लिए भी लेके गई थी। वहाँ लेके गई, फिर उन सब ने खाई इडली और सांभर। और यहाँ देखो मेरा बेटा यहाँ भी खूब मस्ती कर रहा था। ये मेरे साथ आया था और छोटे वाले को मैं घर छोड़ के आई थी। जैसे इडली सांभर ख़त्म हुआ, मेरे पतिदेव मुझे घर छोड़ने के लिए आ गए। 7:30 बजे थे शाम के गाइस। और देखो मेरा बेटा ना जब खुद से अपना कोई भी काम करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। कल खुद से ये खाना खा रहा था और आज खुद से ये अपना लिखा हुआ मिटा रहा है।
और आज शाम को खैर कुछ काम था नहीं, जिसको जिस टाइम भूख लगेगी सब लोग ले लेके खा लेंगे। और गाइज़ आज का दिन तो हमारा बहुत ज़्यादा काम वाला था, बहुत ज़्यादा। अब जाके हमें थोड़ा सा आराम मिला। ये था मेरा एक और नया ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, बाय बाय।